जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पेज 7 पर जब उपासक लोग नाम की आराधना करते हैं तब एक प्रकार से वे विशाल आकाश में आस्तिकता के, सत्य के और धार्मिक विचारों के प्रबल तरंग उत्पन्न करते हैं। उनके इन तरंगों से अपने आप ही समीपस्थ दूरस्थ मनुष्यों में श्रद्धा, भक्ति, आचार, सुधार के संस्कार स्वरित हो जाया करते हैं। ये हमने कर लिया था। 8 पर देखते हैं। 8 भी वैसे कर लिया था हमने। 9 पर हैं हम। यस, ये किया था हमने चिंतन कि हम कैसे मैं अच्छा होता जा रहा हूँ, है ना, इससे। यस, बहुत सुंदर है। सो उपासक का आचार, पेज नंबर 9। आचार मन, वाणी और काया से जो क्रियाएं की जाती हैं, जो कर्म किए जाते हैं, उनको आचार, शास्त्र को जानने वाले पंडित आचार कहते हैं। सो जैसा हम सोचते हैं, देखिए, मन से सबसे पहले कर्म मन का आता है। मन में जो सोचते हैं वो भी कर्म है, वाणी से जो बोलते हैं वो भी कर्म है, और काया से जो करते हैं वो भी कर्म है। तीन कर्म, 3 एरियाज होते हैं कर्म के। मन के कर्म गड़बड़ हो तो भी फल मिलता है, वाणी के कर्म गड़बड़ हो तो भी फल मिलता है, और काया के, देह के कर्म गड़बड़ हो तो भी फल मिलता है। उसी तरह से अगर मन के कर्म, मन में विचार अच्छे हैं, मन के कर्म अच्छे हैं तो भी फल मिलता है, वैसा अनुरूप फल मिलता है। और अगर वाणी के कर्म अच्छे हैं तो भी मिलता है, और अगर देह से अच्छे कर्म करते हैं तो भी मिलता है, वैसे ही फल मिलता है। आचार से ही मनुष्य का आंतरिक और बाह्य जीवन जाना जाता है। आचार से कैसा उसका आंतरिक जीवन है, कैसा बाहर का जीवन है, सेम बिल्कुल। और भी बहुत सुंदर टेस्ट होता है ये जानने के लिए कि हमारा कैसा चल रहा है। हमें स्वप्न में हम वो चीज बोल देते हैं या वो चीज कहते हैं जो कि हमारे अब खून में बस रही होती है, तो ये बहुत सुंदर रहता है। पर अगर स्वप्न में भी हम कुछ ऑड करते हैं तो हम आ जाते कि ये ऑड क्यों किया ये ऑड क्यों बिहेवियर था, सपने में भी ऑड बिहेवियर क्यों था, सो ये बहुत सुंदर था। सो बाह्य जीवन जाना जाता है। अपने और पराये जीवन को अच्छा, शुभ और पवित्र और उत्तम बनाने वाले जो कर्म हैं उनको ज्ञानी लोग सदाचार कहते हैं, राइट। अपने और दूसरों के लिए ये सदाचार है। अपना केवल अपने लिए आपका अच्छा हो, पर दूसरे के लिए भी अच्छा हो। और ये सब प्रभु, ये ज्ञानी लोग बोलते हैं। और ज्ञानी हमने डेफिनेशन पता है कि ज्ञानी लोग कौन होते हैं। ज्ञानी लोग वे होते हैं जो कि जो भी पढ़ा होता है वे अपने जीवन में उतारते हैं। पंडित भी वही डेफिनेशन है शास्त्र में कि शास्त्र हम गीता जी लेते हैं यहाँ पर कि हम जो भी हमने पढ़ा है वो हम जीवन में उतारते हैं तो वे फिर वो हो जाता है, ज्ञानी बनते हैं या ज्ञानी पंडित लोग होते हैं। सो अपने और पराये जीवन को अच्छा, शुभ, पवित्र और उत्तम बनाने वाले जो कर्म है उनको ज्ञानी लोग सदाचार कहते हैं। उपासक को अपने हित के लिए, अपने बंधुओं के हित के लिए, अपने जैसों के लिए और इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए सदाचारी बनना चाहिए। अब सदाचारी एक बहुत बड़ा शब्द है, और महाराज फिर हमें इस चैप्टर में एक्चुअली बताते हैं कि सदाचारी वाले लोग कैसे होते हैं
और किस तरह से उनका 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 मन और वाणी और वचन होने चाहिए, इस चीज में बताएंगे। पर ये बहुत अच्छा है उपासक को अपने हित के लिए, अपने बंधुओं के हित के लिए, राइट। जैसे कई परिवारों में हम यही आ रहा है इस समय महाराज, कि कई परिवारों में महिलाएं या कई पुरुष भी, राइट, वो अपना नित्य अपना जाप पाठ करते रहते हैं। हम अधिकतम महिलाएं कहेंगे, क्योंकि हमारे सर्कल में वो ज्यादा है, और अधिकतम होता भी ज्यादा यही चीज है। अगर वह साधिका, और छोटा कर लेते हैं, अगर वह साधिका है तो जो साधिका हैं तो वो अपने घर में, जैसे ससुराल में, पीहर में, जब नाम लेके जाती हैं, जब नाम लेके जाती हैं, गुरुजनों को लेके जाती हैं, तो फिर जरूरी नहीं कि सब समझें कि ये एक अच्छी बात है, राइट। सब समझें कि ये जो चीज हमारे घर में है, इसी के कारण मुझे शांति है। सब समझें कि ये जो मेरे कारण, ये जो हो रहा है मेरे घर में, ये इसके कारण मेरे को सुरक्षा मिली हुई है। ये नहीं आता, ये नहीं आता। और इसी के कारण जो कि आध्यात्मिक पथ पर जब हमारा हिंदू संस्कृति से जो विवाह होता है, उसमें परमार्थ के पथ पर पत्नी का ही लिखा हुआ है, पत्नी ही लेके जाएगी परमार्थ के पथ पर। तो और फिर जो भी दान दक्षिणा देनी होती है, तो वो पत्नी का रोल आता है। तभी आप देखते हैं कि एक फेरा महिला आगे लेके करती है, बाकी वो पीछे होती है। तो कई ड्यूटीज दी हुई हैं जहां पुरुष को महिला की सुननी होती है, क्योंकि उसका जरूरी नहीं वो बनाती है, उसने 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 पुरुष के बच्चों को जन्म देती है, और फिर उसने वो वाली चीज आगे बढ़ानी होती है, राइट। तो अगर जो कि आजकल का टाइम है बहुत ज्यादा, कि अगर पुरुष जो है वो उसका साथ नहीं देता है, तो रॉकिंग होती है खड़खड़ करके गाड़ी चलती है, और उसमें जो स्त्री होती है उसकी अधिक अधिक वो चलती है, अधिक लगी होती है, ईंधन लगता है, राइट। उसको अधिक शक्ति चाहिए होती है, पर मिलती है शक्ति, क्योंकि हमारे, अगर हम साधक हैं तो हमारे जो गुरुजन हैं वो इस चीज का भरपूर ख्याल रखते हैं, राइट। सो इसलिए यहाँ पर ये बड़ा पक्का होना चाहिए, ये सारी चीजें सुदृढ़ होनी चाहिए। अगर कोई बच्ची साधक है और वह विवाह के क्षेत्र में जाने वाली है, और या फिर कोई मेल साधक है, मेल साधक मेरे कांटेक्ट में बहुत कम है, कि उनको बताया जा सके या उनके साथ चर्चा की जा सके कि जब पत्नी आती है या फिर दूसरे धर्म की आती है, कैसे करना होता है, कैसे किस तरह करना होता है। कई मेल साधक इतने सिंपल और बिल्कुल होते हैं, उन्हें सच में वो सारी उम्र महिलाओं के साथ नहीं रहे होते, और जब उनका विवाह होता है तो उनको सच में नहीं आता कि कैसे बात करनी होती है या कैसे करना होता है। उन्हें लगता है सब कुछ महिला ही करती है, पर महिला की भी नीड्स होती हैं, राइट, अपने पति से। तो वहाँ कई बार वो गड़बड़ कर जाते हैं, गड़बड़ भी हो जाती है, पर गुरुजन की कृपा हो तो फिर पता भी लगता है कि बिहेवियरल जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि वाणी और काया से जो कर्म किए जाते हैं, मन तो अच्छा होता ही है, लेकिन हम कई बार टेक केयर नहीं करते हैं दूसरे की भावनाओं का, हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, जिसके कारण जो महिलाएं होती हैं वो टूटती हैं, वो साधक नहीं होती हैं, वो टूटती हैं। और पर उल्टा उल्टा भी गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि अगर महिलाएं साधिका हैं, और जो पुरुष उनका साथ अगर नहीं देते हैं, तो वो कई बार छोड़ ही देती हैं, राइट, छोड़ देती हैं सब कुछ। अगर वे पकड़े रखती हैं, ऑपोजिशन में पकड़े रखती हैं,
तो भी सिनेरियो बहुत अलग होता है। बहुत रेयर होता है जो पति इन्वॉल्व हो जाते हैं और साथ दे देते हैं और ग्रहण कर लेते हैं गुरु की शिक्षाएं। ये नहीं कि सिर्फ दीक्षा, शिक्षाएं ग्रहण कर लेते हैं। सो बहुत डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं परिवारों में, लेकिन मेन बात होती है छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ते हैं तो फिर गड़बड़ होता है, छोड़ना नहीं चाहिए। जो अगर दीक्षा ली है, अगर उस रास्ते पे चले हैं, वो छोड़ने के लिए नहीं हुआ, राइट। वो उसे पकड़े रखना होता है, उसे ग्रो करवाना होता है। और फिर परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां जैसी भी हों, वो छोड़ना नहीं होता है। ये नहीं, ये सही नहीं है। बहुत तरह की परिस्थिति आती है और आएगी भी। हम ह्यूमन फॉर्म में हैं। ऑपोजिशन से आती है, अपमान से आती है, गलत बोलने, गलत व्यवहार से आती है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ तिरस्कार से होती है, राइट। उस एक रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं होता। क्योंकि अगर उसमें से चलते जाते हैं, वो उस पर्टिकुलर पानी से चलते जाते हैं, तो हम जरूर साफ पानी भी आता है, आएगा भी, लेकिन छोड़ना नहीं होता। किसी के कहने पे नहीं छोड़ना होता। क्यों किसी के कहने पे नहीं छोड़ना होता? क्योंकि वो उनकी जर्नी नहीं है, वो उनकी नीड नहीं है, वो हमारी जर्नी है, हमारी नीड है। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, दूसरा नहीं बता सकता मुझे क्या चाहिए। दूसरे को नहीं पता होगा। संत बता सकते हैं, ओ तेरे को इस चीज की भूख लगी है, अरे ये है पीछे इसलिए तेरे को ये लग रहा है, इसलिए तेरे को ये हो रहा है, राइट। सो जैसे कि मुझे कल ही प्रश्न आया, जो कि हम इससे ले सकते हैं, इसी टॉपिक पर ही है वो, और आएगा भी। वो आया कि अनुपमा आजकल वो यहाँ से आया था, मेरेलैंड का प्रश्न था। आजकल तुम्हारा भजन नहीं सुनता, और ढोलक बजा लेती हूँ, कभी कभी आवाज आ जाती है, पर तो मैंने कहा नहीं, मैं ढोलक का भी नहीं है मेरा, और भजन तो मैं कहीं, वो तो क्या कह सकते हैं, जैसे भी है। पर फिर बहुत सुंदर महाराज ने चिंतन इसी पर करवाया कि अगर जिन चीजों से, कई चीजों से, कई जगह से, कई स्थान से वो पॉज होता है, और वहां पे फिर लर्निंग बहुत जबरदस्त करवानी होती है। ये होती है कि क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और हम देखते हैं कि देखो कैसी विपदा आई है, या कैसी चीज हुई है, महाराज ने कैसा सिलेबस दिया है, राइट। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं यूजुअली प्रारब्ध नहीं बोलती इन चीजों के लिए, क्योंकि ये चीजें मेरे गुरुदेव की तरफ से हो रहा है, ये मेरे गुरुदेव का वो है, सिलेबस दिया हुआ है। तो मैं सत्संग की कोई भी चीज को प्रारब्ध नहीं बोलती, संसार की बोलती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे ड्यूटी, और लाने वाले भी मेरे गुरुदेव, राइट। मुझे कुछ सिखाने वाले भी मेरे गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं आता पर मुझे सिखाने वाले भी पूरे गुरुदेव, और मुझे जहां लेके आए हैं वहां बिठाने वाले भी गुरुदेव। सो ये जो सारा हिस्सा है, ये मेरा, मैं इसे प्रारब्ध में नहीं गिनती, ये महाराज का सिलेबस है मेरे लिए, राइट। और फिर अब यहाँ पर आ जाता है कि अगर महाराज का सिलेबस है, इतने वर्षों से क्यों चल रहा है, ये कुछ ना कुछ चल रहा है, पर अब इतना एग्रीवेट, इतना एलिवेट क्यों हो गया? वो इसलिए क्योंकि अब सॉलिड सीखने का समय है। थोड़ा थोड़ा इसलिए चलता रहा क्योंकि आप सीख रहे थे, पर फिर आप कहीं ना कहीं लुढ़कते हो गए, पर वो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। ये सिलेबस मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है। जो ड्यूटी देता है, जिसका सब कुछ है, वो ले नहीं सकता क्या, राइट। वो लेते हैं,
और वो बताते भी हैं कि मुझे दुख होता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर है, महाराज बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, राइट। तो इसलिए वे बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले तो कर्म से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे तो, और उन्हें वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि मुझे तुम पसंद हो। क्योंकि हमारे जो मन होता है वो बहुत सारी खिचड़ी पका रहा होता है, तो बोलते हैं, गीता जी में आएंगे बोलने, वैसे बोलने आएंगे कि मुझे तुम पसंद हो, राइट। ये इसलिए नहीं है कि मैं तुमसे क्रोध हूं इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि इससे और बाकी चीजें आनी है। अब देखिए कैसे क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इससे ये चीज आ सकती है, आई भी है कि भाई जो सबसे पहली बात तो जो मेरे महाराज करते हैं वो मंगलकारी करते हैं। मेरे महाराज अहित कर ही नहीं सकते, राइट। किसी सपने में भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो अहित कर ही नहीं सकते। इसलिए जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मंगलकारी हो रहा है, और गुरुदेव उसके संचालक है। जब महाराज मेरे संचालक हैं और फिर वो ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब जरूर मेरा कोई मंगल वे कर रहे हैं इससे, राइट। और क्या मंगल होता है? मंगल ये होता है कि हमारा फोकस होता है इस इंसान ने किया, या हमारा फोकस हो जाता है इन सब ने मिलके किया, राइट। तो दूसरे के कर्म और दूसरे की देह पर फोकस होने की बजाय हमारा फोकस हो जाता है मेरे महाराज है, मेरे सारथी, मेरे महाराज ने ऐसा कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है फिर इससे हो जाता है कि हमारे जो कर रहा होता है वो धुंधला पड़ जाता है, जो एक्शन हमारे लिए ऑपोजिशन में कर रहा होता है वो धुंधला पड़ जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर द्वेष नहीं आता, जिसके कारण हमारे अंदर घृणा नहीं आती, ब्लेम नहीं आता, ये सारी चीजें नहीं आती हमारा दूसरे के प्रति, राइट। तो दूसरे के प्रति से हमें फ्रीडम मिल जाती है और हमारा फोकस कहाँ रहता है? महाराज रहते हैं, राइट। रही बात ऐसी ऑपोजिशंस आने की, तो महाराज क्या करते हैं कि हमें सत्संग से घेर देते हैं। ये है कृपा। जब हमारा जीवन में ऑपोजिशंस आई होती हैं, विपरीत परिस्थितियां सो कॉल्ड आई होती हैं, और अगर हमारा सत्संग स्पाइक अप हो जाता है तो कुछ विपरीत है ही नहीं है, तो कृपा ही कृपा अनुपमा। हाँ बिल्कुल कृपा है, राइट। कि सत्संग बढ़ जाते हैं, जाप पाठ बढ़ जाता है, नेचुरली बढ़ता है। ये नहीं कि इस पर्टिकुलर चीज के कारण, नहीं, इस पर्टिकुलर चीज के कारण तो मांग ही नहीं होती है, बिल्कुल मांग नहीं होती है। और फिर कामना नहीं होती शेष, आपको पिंच नहीं करता है। आप महाराज से विस्पर तक में नहीं कहते कि महाराज अब तो दिलवा दीजिए, कुछ नहीं होता। आप बल्कि ये बोलते हैं महाराज अब लगता है मैं ठीक हो गई हूँ। क्योंकि प्रभु ने दिखाना होता है, क्योंकि प्रभु राम मंत्र काम कर रहे हैं और राम मंत्र दिखाते हैं कि हाँ भाई अब तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर किसी ने कहा है कि क्यों नहीं भजन मिलता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप उससे रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना प्रभु ने दिया आपको, आपका एक दिन। और फिर प्यार और दुलार, महाराज कितने भजन सुनते हैं, है कि नहीं? ऑनलाइन सुनते हैं, यहाँ पर मन के रूपांतरण में जी भर के जितने मर्जी समय का गाओ वो सुनते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे एक और महाराज कहते हैं, क्यों कुछ लोगों को अब सुनने को नहीं मिलता? सारे जहां को सुनने को मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को ही सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, उन्होंने अपने कर्म ऐसे किए हैं। उन्होंने जब उन्हें सही चीज का पक्ष देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, उन्हें जब कहना चाहिए था वो बोले नहीं। इसलिए अब इतने से केवल लोगों को
नहीं सुनने को मिलता, बाकी सारे संसार को मिलता है सुनने। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ना। संसार को मिलता है, कभी भी बटन दबाओ सुन सकते हैं, अवेलेबल है, पर दूसरों के लिए नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अपनी चॉइसेस मेक की होती हैं, राइट। सो इसलिए ये सारी जो जितनी भी घटना है ये महाराज की क्रिएटेड है, मेरे सिलेबस है। कईयों का सिलेबस अलग बनाना पड़ता है ना, क्योंकि उनकी यात्रा अलग होती है, उन्होंने चयन अलग करवाते हैं महाराज उनसे, और किए होते हैं चयन अलग, तो उसकी फिर वो यात्रा अलग दे देते हैं। चलो भाई तुमने ये चयन किया, अब तुम्हें तो ये वाला सेक्शन करना पड़ेगा है कि नहीं, है ना। तुम्हारे को तुमने ये वाला, तुमसे ये चयन, और कौन चयन करवाते हैं? परमेश्वर करवाते हैं। हम कर सकते हैं ऐसे चयन? नहीं कर सकते, कब के टूट फूट गए होते, है कि नहीं। लेकिन वो होते हैं जिन्होंने हमें कस के पकड़ा होता है, और वो पकड़ा होता है ताकि हम सही चयन करें और ताकि हमें ये क्लास मिले। कौन पास करता है वो 33.5। आपको विश्वास है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि वो जो वो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है पास होने का, वो गुरुजन ही देते। 33.5 है ना इंडिया में ऐसे ही होता है। सो इसलिए जब सब गुरुजनों का होता है, उन्हीं की द्वारा रची हुई लीला होती है, ताकि आप में वो चीजें आ सके जो कि आप फॉलो करते हैं। सदाचार, आपका बिहेवियर नहीं चेंज होता, आपकी मुस्कुराहट नहीं चेंज होती, आपकी वाणी नहीं चेंज होती, आपकी रिस्पेक्ट देना चेंज नहीं होता, आप दूसरे के स्तर पर नीचे नहीं आए होते, राइट। तो ये सब चीजें होती है। आपके मन में किसी पर केस करने का नहीं आया होता, आपके मन में किसी के प्रति बातचीत से सुलझाने का नहीं आया होता, आपके मन में रोना धोना कोसने का नहीं आया होता, या ये होता तेरे को पता चलेगा ऐसे भी नहीं आया होता, राइट। कितनी सारी चीजें होती हैं जो कि नहीं आई होती और नहीं आती। सो गुरुदेव कैसी कैसी ये सारी इतनी भारी भरकम गिफ्ट्स आना कितनी जबरदस्त बात है। और फिर आप उसी एनवायरनमेंट में बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए जाते हैं, झूमते हैं, और फिर देवादिदेव पधारते हैं। सो जिसके लिए आप जाते हैं वे भी आते हैं यही तो बात है, जिससे मिलने जा रहे हैं फिर वे आते हैं, राइट, और कृपा बरसाते हैं। सो इसलिए ये है सदाचार, इससे भर देते हैं महाराज कि दूसरे जो होते हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं, और गुरु बहुत ज्यादा ब्राइट एंड प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं, ताकि फोकस वो रहे। तुम उनके लिए जाती हो, बाकी के लिए नहीं जाती, तुम उनके लिए जाती हो, तो इसलिए जाओ। तो इसलिए अगर अगर कुछ लोगों को अब अमृतवाणी नहीं सुनती, पर तो महाराज तो सुन रहे होते अमृतवाणी जोर की अच्छे से, और या जहाँ उन्होंने सुनना होता है वे सुनते हैं। चल भाई गा, चल भाई कर, चल भाई कर, ऐसे। सो बहुत बहुत कृपा है, और इस ग्रंथ को फॉलो करने से, अक्षर अक्षर मानने से तो बहुत भंडारा खुल जाता है सदाचार का, जो कि स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। और आप केवल ऐसे इधर नहीं होते, एक ही जगह नहीं होते ऐसे, आप ऐसे जैसा बिहेवियर आपका चहु और बन जाता है। आपके काम पे भी ऐसा ही रहेगा बिहेवियर, आपके घर पे भी ऐसा रहेगा बिहेवियर, सब ऐसा ही रह जाता है। आप करते रहो जो मर्जी सब गुरुदेव का होता है ना। चल भाई बोल जरा इसे, इसको कुछ मिलने वाला है, बोल इसे, ताकि थम जाए, है ना। यस, सब गुरुजनों से होता है ऑपरेटेड। सो इसलिए बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। सो करें फॉलो सदाचार, देखें अपने मन में कैसे विचार, सुंदर विचार उठते हैं कि नहीं, हमारी वाणी से, हमारी देह से हम सुंदर चीजें कर सकते हैं कि नहीं। देखें, अगर नहीं कर सकते तो वो बदली जा सकती है,
वेरी इंपॉर्टेंट, बदली जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।